गुड इवनिंग टू ऑल। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे, अभी भी उनके मन में डाउट था। जैसे मैंने कहा कि विंटर वेकेशन में जो भी आपका एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर एक नोटिफिकेशन आया है, और ये हर जगह होती हैं क्लासेस, चाहे केवीएस हो या एनवीएस हो आपके, या कोई भी विद्यालय जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं, तो हर जगह विंटर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं। तो पहले तो वेकेशन और ब्रेक को लेकर काफ़ी लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, केवीएस जब अपने सर्कुलर निकालता है तो उसमें कॉलम में साफ लिख देता है कि ये वेकेशन है, ये ब्रेक है। एनवीएस सर्कुलर निकालता है तो वो वेकेशन ऑब्लिक ब्रेक करके लिखता है। आपके ईएमआरएस ने भी जो शेड्यूल निकाला था उस समय वेकेशन का, उसमें वेकेशन एंड ऑब्लिक ब्रेक करके लिखा था। अब जो लेटर आया है उसमें विंटर वेकेशन लिखा है, तो लोग कहते हैं कि सर ये वेकेशन है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए कोई भी छुट्टियाँ जब होती हैं लगातार तो उसको क्या बोलते हैं, वेकेशन बोला जाता है, अवकाश। अब होता क्या है, अगर लॉन्ग छुट्टीज़ हैं, जैसे आपकी लंबी छुट्टियां हैं 30 दिन की, 40 दिन की, 50 दिन की, 60 दिन की, तो उनको जनरली वेकेशन बोल देते हैं हम। और जो 10, 15, 20 दिन की छुट्टियां होती हैं वो हमारा ब्रेक होता है। ब्रेक मतलब एक पढ़ाई जो चल रही उसके बीच में एक बच्चों को रिलीफ देने के लिए ब्रेक किया जाता है कि भाई ठीक है आप थोड़ा सा एंजॉय कर लें, फिर फ्रेश होकर आइए। तो इस तरीके से अब लेटर की चाहे जो लैंग्वेज हो, आप लोग ध्यान रखिए कि 5 से 20 दिन की छुट्टी अगर आपके यहाँ है तो वो ब्रेक में ही काउंट होती है, और इससे ऊपर की 30, 40, 50, 60 दिन की जो भी छुट्टियाँ होती हैं उनको वेकेशन कहते हैं। अब ये ब्रेक और वेकेशन का मुद्दा किस लिए है, ये है उसमें सीएल को जोड़ने से रिलेटेड। कि जैसे कि एक सर्कुलर ये कहता है कि ब्रेक के साथ कोई भी छुट्टी नहीं ऐड करी जा सकती, एक सर्कुलर कहता है कि वेकेशन के साथ आप सीएल को ऐड कर सकते हैं, वो भी प्रायर परमिशन स्टेट सोसाइटी की लेकर। केवीएस नवोदय में बात करेंगे तो रीजनल ऑफिस से असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी की परमिशन लेकर तो आप ले सकते हैं। बात यह है कुल मिलाकर कि अगर आप इन छुट्टियों के साथ, जैसे कि ईएमआरएस ने एक लेटर अभी जारी किया है, आप लोगों को पता होगा, उसमें उन्होंने वेकेशन जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनमें वेकेशन वर्ड यूज किया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वेकेशन के साथ सीएल कंबाइंड तो हो सकती है, बट उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, स्टेट सोसाइटी से। प्रिंसिपल इज़ नॉट एम्पावर्ड टू सैंक्शन। तो बस इतना आपको समझना है कि अब आपके में चाहे ब्रेक हो चाहे वेकेशन हो, जो भी हो, सीएल आप ले सकते हैं वन साइड, लेकिन किसकी परमिशन से, स्टेट सोसाइटी की परमिशन से। प्रिंसिपल नहीं दे सकता। बस इतना मुझे बताना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके मेन मुद्दे पर, जिसको लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझसे एक दो लोगों ने पूछा कि सर ऐसा, जैसे कल मैंने ग्रुप में अपने लिखा था कि जो विंटर वेकेशन में जिन टीचर्स को रोका जाएगा एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो उनको उसके एवज में प्रतिकर अवकाश, जिनको कंपेंसेटरी कैजुअल लीव कहते हैं, मिल जाएंगी। तो उसी से रिलेटेड कई लोग पूछ रहे हैं सर ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स में कहाँ पर है। पीडीएफ भी भेजी उन्होंने, तो मैंने फिर तमाम सर्कुलर देखे, उनको डाउनलोड किया और इसको लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहले तो इसमें समझेंगे, पहले इस लेटर को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम ड्यूटी करते हैं छुट्टियों के बदले, जैसे जो भी टीचिंग स्टाफ या जो भी वेकेशनल स्टाफ होता है उसको छुट्टियां मिलती हैं, वेकेशंस मिलते हैं। अब आपके डिपार्टमेंट में 60 दिन की छुट्टियां हैं ऐसी, या 70 दिन की हैं, या 90 दिन की हैं, जो भी हों, अगर इन डेज़ में आपको, क्योंकि आप छुट्टी के लिए इंटाइटल्ड हैं अगर आप वेकेशन स्टाफ हैं, और अगर आपको इन छुट्टियों में रोका जाता है, चाहे स्कूल कैंपस में या किसी ट्रेनिंग में भेजा जाता है,
या कुछ भी इस तरीके से, मतलब आपको वो छुट्टियां अवेल नहीं करने दिया जा रहा है, आपकी छुट्टियों में आपसे काम करवाया जा रहा है, तो उसके लिए 2 नियम हैं। सबसे पहला नियम ये है कि अगर आपको स्कूल में ही रोका जा रहा है, जैसे विंटर वेकेशन है, आप लोगों को रोका जा रहा है, तो ऐसे दिन जब भी आप वर्क कर रहे हो छुट्टियों में, और ये 10 दिन से ऊपर है, कितने दिन से? 10 दिन से ऊपर, यानी 10 दिन या 10 दिन से ऊपर अगर आप काम कर रहे हो फुल डे, तो आपको ईएल मिलेंगी। क्या मिलेंगी? ईएल उनके बदले में। लेकिन कब? जब आपकी सर्विस 1 साल पूरी हो जाएगी, यानी आप अपने ड्यूटी के डेज़ 1 ईयर सर्विस कंप्लीट कर लेंगे। जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उस दिन से लेकर के पूरा उसी दिन अगले साल, यानी जब 1 साल हो जाएगा, उसमें आपको ऑन ड्यूटी, मतलब आपने किया, मतलब ईओएल ना ली हो आपने, मतलब सर्विस टेन्योर कंप्लीशन का यही होता है कि आपने ईओएल ना ली हो और 1 साल अगर आपका पूरा हो गया है, और फिर उसके बाद अगर आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस या किसी भी काम को लेकर छुट्टियों में आपको रोका जा रहा है, तो उसके बदले अगर वो छुट्टियां 10 दिन से ज़्यादा की थी और 10 दिन से ज़्यादा आपने काम किया है, तो आपको ईएल मिलेंगी। वो भी किस रेट से? जितने दिन काम करेंगे उनका 2/5। जैसे मान लो आपको ज्वाइन किए हुए नौकरी 1 साल से ऊपर हो गया है और आप छुट्टियों में काम कर रहे हैं, और आपने 10 दिन काम किया है, 10 दिन की छुट्टियां थी, लेकिन 10 दिन में वहाँ पर आपसे ड्यूटी कराई गई है, तो 10 दिन को आप 2/5 से करेंगे तो 4 ईएल मिल जाएंगी। 4 ईएल आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। ईएल एक तरीके से देखा जाए तो एक्स्ट्रा पैसा होता है कि जब हम रिटायर होते हैं तो उस समय उस ईएल, जितनी भी ईएल हमारे अकाउंट में होती हैं, तो 1 दिन की सैलरी के हिसाब से हमारा पेमेंट तब होता है जब हम रिटायर होते हैं, उस समय जितनी सैलरी होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर पहला पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने 1 साल की सर्विस पूरी कर ली है बिना ईओएल लिए, उसके बाद आपसे अगर ड्यूटी करवाई जाती है और वो ड्यूटी छुट्टियों में 10 दिन से ज़्यादा आप करते हैं, जैसे 10 दिन से ज़्यादा की 20 दिन 30 दिन जैसे भी आपको रोका जाता है, तो आपको जितने दिन आप काम करेंगे उसका 2/5 के हिसाब से आपको ईएल मिल जाएंगी, अर्न्ड लीव, जिसको हम उपार्जित अवकाश कहते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि चूँकि अगर हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की बात करें यहाँ पर, तो किसी को भी अभी 1 साल नहीं हुआ है, सभी या जितने भी लोगों को विंटर वेकेशन में रोका जाएगा उनको ईएल नहीं मिलेगी। जितने दिन भी आप काम करेंगे ईएल अभी नहीं मिलेंगी। ईएल कब मिलेंगी? जब आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, यानी नेक्स्ट सेशन में अगर आप विंटर वेकेशन में क्लासेस लेते हैं और 10 दिन फुल डे आप जाते हैं तो आपको ईएल 4 मिल जाएंगी। तो इस साल हम बात करें ईएल नहीं मिलेगी, तो ईएल नहीं मिलेगी तो फिर अब क्या करें? तो उसका एक दूसरा और एक चीज़ है, वो है प्रतिकर अवकाश, कंपेंसेटरी लीव कहते हैं, कंपेंसेटरी कैजुअल लीव इसको बोला जाता है। तो कंपेंसेटरी लीव का प्रोविज़न ये है कि अगर आप उसमें डेज़ की बाउंडेशन कोई नहीं है, उसमें इवन आप संडे को भी काम करते हैं, मान लो आपका नेचर ऑफ जो भी डिपार्टमेंट है तो उसमें ड्यूटी का नेचर क्या है, अगर उसमें आवर्स फिक्स हैं, जैसे अब मैं रेजिडेंशियल स्कूल आप लोगों का है तो वहाँ पर तो आपको संडे के एवज़ में छुट्टी नहीं मिलेगी, ना सैटरडे के एवज़ में छुट्टी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है ये रेजिडेंशियल है। नहीं तो अन्य कोई भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर संडे के दिन भी अगर कोई काम करता है तो उसके बदले भी उसको एक छुट्टी मिल जाती है, उसको सीसीएल मिल जाती है। तो कंपेंसेटरी कैजुअल लीव आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे पर। अगर आपको विंटर वेकेशन में रोका जा रहा है 10 दिन के लिए और 10 दिन आप फुल डे काम कर रहे हैं स्कूल में रुक करके, तो आपको 10 दिन की क्या मिल जाएंगी? सीसीएल मिल जाएंगी। कितने दिन की मिल जाएंगी? 10 दिन की सीसीएल। वो आप कभी भी आगे ले सकते हो 1 महीने के अंदर,
या प्रिंसिपल को अगर ऐसा लगता है, अगर वो चाहे तो 1 महीने के बाद भी दे सकता है। जनरली वो 1 महीने के बाद देता ही है। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए रोका जा रहा है, लेकिन आपकी जो स्कूल आवर्स हैं उसमें आप जो ड्यूटी कर रहे हैं वो 4 घंटे से कम की है, हाफ डे, क्योंकि जो किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकारी विभाग में 8 घंटे की ड्यूटी फुल डे माना जाता है। मतलब अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो यानी आपने अपनी पूरी ड्यूटी कर ली। तो 8 घंटे के हिसाब से देखा जाए, 4 घंटे अगर आप करते हैं तो आपकी हाफ CCL बनेगी। कितनी बनेगी? हाफ, आधी। यानी 10 दिन अगर आप 4-4 घंटे ही काम करते हैं तो आपको 5 CCL मिलेंगी। अब यहाँ पे बात आती, चूँकि आप लोग कैंपस में ही रुकते हैं और बच्चे अगर रोके जा रहे हैं वहाँ पर, तो क्लासेस के अलावा भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। मैंने सुना है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो आपका फुल डे ही हो जाएगा आई थिंक। तो मुझे भी लगता है अगर आप रोके जा रहे हैं तो प्रिंसिपल को 10 CCL आपको देनी चाहिए। तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये होता है। अब मैं रिटर्न बात करता हूँ, क्योंकि दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं कई बार लोगों को बताता हूँ लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो दिखाना ज़रूरी होता है प्रूफ के साथ। तो प्रूफ की अगर बात करें, ये देखो KVS का लेटर है, इसके नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देख लीजिए, ये आपका भारत का राजपत्र है, उसमें नीचे सारी बातें लिखी हुई हैं। तो पहले हम KVS के लेटर को समझ लेते हैं, फिर नीचे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्रेडिट ऑफ ऑन लीव इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय द वैकेशनल स्टाफ ड्यूरिंग द वैकेशन ब्रेक, क्लैरिफिकेशन देयर ऑन। इनसे जो है ऑन लीव के रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया, तो इन्होंने ये लेटर जारी किया। Pursuant to Ministry of Personal Public Grievances and Pension DOPT dated 11 December 2018, which was notified in Gazette notification dated 14 December 2018, Central Civil Services Leave Rules 1972 Section 2 in Rule 28 in Sub Rule 1 Clause B Copy Enclosed। नीचे इन्होंने कॉपी इनक्लोज करी है, उसी की बात कर रहा है ये, कि उसमें इन्होंने 11 दिसंबर 2018 को DOPT ने एक रूल निकाला था, तो उसी का रेफरेंस दे रहे हैं कि in respect of any year in which a government servant avail the portion of the vacation, he or she shall be entitled to additional on leave in such proportion of 20 days as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation, provided the total on leave credited shall not exceed 30 days in a calendar year। तो नीचे का जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें साफ साफ लिखा है, अगर कोई वेकेशनल स्टाफ है जिसको वेकेशन मिल रहा है, मतलब छुट्टियां मिल रही हैं, तो ऐसे वेकेशन स्टाफ को ऑन लीव एडिशनल मिलेंगी अगर वो ड्यूटी पे बुलाया जाता है, और वो टोटल ऑन लीव जितनी भी वो क्रेडिट उसके अकाउंट में होंगी वो पूरे कैलेंडर ईयर में 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लो अगर आपसे ड्यूटी करवाई जा रही है, तो ड्यूटी आपके यहाँ 60 दिन की मान लो छुट्टियाँ हो रही हैं सभी मिला करके, तो 60 दिन की छुट्टियों में अगर इसको देखा जाए तो 2/5 तो 12 दूनी 24 ये हो गई। अगर आप 60 दिन मतलब समर वेकेशन भी आप करते हो, विंटर भी करते हो या जो भी करते हो, तो आपकी 24 तो ये क्रेडिट हो जाएंगी और उधर 10 मिल रही हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 34। तो 34 नहीं मिलेंगी, इन्होंने कहा एक्सी 30 डेज इन ए कैलेंडर ईयर, सिर्फ 30 ही दिन की छुट्टियाँ मिलेंगी। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ छुट्टियाँ मतलब रोका नहीं जाता लोगों को, मतलब उस लेटर का मतलब ये है कि उस लेटर में ये लिखा है अगर वैकेशन स्टाफ है उनको ड्यूटी पे बुलाया जाता है छुट्टियों में, तो उनको अर्नड लीव दी जाएंगी इस रेट से कि अर्नड लीव उनकी एक कैलेंडर में 30 दिन से ज़्यादा ना हो, और 10 आपको मिलती ही हैं, तो आप 20 और ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं इस तरीके से। किस तरीके से अर्न कर सकते हैं? ड्यूटी करके जैसे छुट्टियों में अगर आप ड्यूटी करके 20 और अर्न कर सकते हैं, टोटल 30 आपकी हो जाएंगी। तो ये उस लेटर में लिखा है। फिर अब कह रहे हैं द मैटर हैज़ बीन केयरफुली कंसीडर्ड एंड द डिसीजन बाय द KVS इज बीइंग कम्युनिकेटेड फॉर कंप्लायंस एंड एज अंडर। अब ये बात करते हैं जो आपके काम की है, देख लीजिए। द वैकेशनल स्टाफ दैट हैज़ रेंडर्ड एट लीस्ट 1 year सर्विस in the KVS will be entitled to have the benefit of the credit of on leave equivalent to 2/5 of the days of duty rendered by them in attending training in service course or otherwise specifically called for general duties during the vacation break, provided duration of such duty not less than 10 days।
इफ़ ड्यूटी परफॉर्म विद लेस देन 10 days कंपल्सरी लीव कैन बी गिवन एज पर रूल। तो इसमें साफ साफ लिखा है अगर आपको 1 साल पूरा हो चुका है सर्विस करते हुए, तो 1 साल के सर्विस के बाद अगर आप ड्यूटी करते हैं छुट्टियों में, तो आप जितने दिन ड्यूटी करेंगे उसके 2/5 के हिसाब से आपको EL मिल जाएंगी। और ये ड्यूटी आपको चाहे तो किसी ट्रेनिंग या सर्विस में के लिए बुलाया जाता। जैसे ट्रेनिंग और सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग और सर्विस में भी एक स्टार बना हुआ है। स्टार का मतलब आप जानते हो, सेवा शर्तें लागू। तो ट्रेनिंग या इन सर्विस में आप छुट्टियों में अगर भेजे जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको TADA मिल रहा है यानी ट्रैवलिंग अलाउंस और आपको डाइनिंग अलाउंस मिल रहा है, तो आपको ये EL नहीं मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं मिल रहा है वहाँ पर, जैसे आपको भेजा गया लेकिन TADA नहीं मिल रहा है, तो फिर EL या CCL मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे है वो लिखा हुआ है, The earned leave in lieu of the duty performed during vacation break should be restricted to 30 days earned leave in all, including 10 days earned leave regularly earned by them during a calendar year। तो ये लिखा है कि टोटल जो है कितनी 30 ही मिलेंगी, क्योंकि 10 आपको मिलती हैं, लिखा है 10 आपको मिलती हैं, तो टोटल 30 ही मिलेगी, यानी 20 और आप अर्न कर सकते हो। The period of journey performed by the vacational staff in attending the duties during vacation period shall also be considered towards the duty। जर्नी की डेट को भी इसमें काउंट किया जाता है। अगर आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो जर्नी भी काउंट करी जाएगी, तो वो भी ऑन ड्यूटी माना जाता है। द प्रोविजंस रिगार्डिंग क्रेडिट ऑफ EL शुड बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अमेंडेड लीव रूल इन ऑफिशियल गैजेट 14/12/2018। अकॉर्डिंगली ऑल ओल्ड केसेस में आल्सो बी रिव्यूड। तो समझ गए ना, ये EL से रिगार्डिंग है। लेकिन अभी आपको EL नहीं मिलेंगी ड्यूटी करने के एवज में, क्योंकि आपकी 1 साल की सर्विस नहीं हुई है। और EL कब, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं, 1 साल की सर्विस होनी चाहिए और 10 दिन से ज़्यादा आपने काम किया हो, फुल डे। बाकी नीचे द गैजेट ऑफ इंडिया है, इसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं। तो एक तो ये EL हो गया। अब CCL कैसे मिलेंगी उसको देख लेते हैं। ये देखिए एक लेटर है। जैसे मान लो आपको 1 साल नहीं हुआ है अभी जॉब करते हुए, और आपने जो नौकरी करी है और आपको क्योंकि अभी 1 साल हुआ नहीं है, तो आपको तो CCL मिलेगी, EL मिलेगी नहीं। तो उस केस में देख लीजिए, ये है इस कार्यालय के दिनांक 2 अप्रैल 2003 के कार्यालय आदेश संख्या 1/3/2002 KVS संगठन शैक्षिक को दोहराते हुए विद्यालयों में कार्यरत शैक्षिक स्टाफ महीने के दूसरे शनिवार, रविवार एवं अवकाश के दौरान यदि 10 दिनों के कम की अवधि में विद्यालय ड्यूटी में उपस्थित रहे हों तो उनके एवज में दी जाने वाली प्रतिपूरक छुट्टी को निम्नानुसार विनियमित किया जाए। जैसे अगर सेकेंड सैटरडे की छुट्टी होती है, संडे छुट्टी होती है KVS में, और या कोई भी अवकाश है उसमें 10 दिन से अगर कम आप ड्यूटी करते हैं, तो उसमें लिखा है इन्होंने कि 1 दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे तक अतिरिक्त कक्षा लेने पर आधे दिन की प्रतिपूरक छुट्टी स्वीकृत की जाए। वही मतलब 4 घंटे से अगर आप कम ले रहे हैं तो आधे दिन की, 1 दिन में 4 घंटे से ज़्यादा अतिरिक्त कक्षा लेने पर पूरे दिन की प्रतिपूरक छुट्टी स्वीकृत की जाए। जब कभी शिक्षकों को महीने के दूसरे शनिवार, रविवार, छुट्टी के दिन एवं अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों को एस्कॉर्ट करने या प्रशिक्षण इत्यादि की ड्यूटी पर लगाया जाता है, तो उन्हें सामान्यतः लंबे समय तक रुकना पड़ता है। इसके लिए ड्यूटी के प्रत्येक दिन के एवज में 1 दिन की प्रतिपूरक छुट्टी स्वीकृत की जाए, बशर्ते कि उन्हें इस प्रकार की ड्यूटी के लिए TADA का भुगतान नहीं किया जा रहा हो। फिर है सामान्यतः प्रतिपूरक छुट्टी ड्यूटी तारीख से 1 महीने की अवधि में स्वीकृत की जानी होती है, तथापि पूरे स्टाफ को 1 महीने के भीतर प्रतिपूरक छुट्टी देने से कार्य में कोई गंभीर अव्यवस्था जैसी असाधारण परिस्थितियां पैदा न हो, इसके लिए प्रतिपूरक छुट्टी बाद में लेने की भी अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा एक साथ प्रतिपूरक छुट्टियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी। यह भी नोट किया जाए कि यदि कोई प्रतिपूरक छुट्टियां सेवानिवृत्त, त्यागपत्र या मृत्यु के समय शेष हैं, तो उनके लिए कोई छुट्टी नकदीकरण देय नहीं होगा। तो ये बात करी गई, ठीक है, समझ गए ना। यानी कि वैसे इन्होंने कहा है कि जो भी आपको लीव मिलेंगी वो 1 महीने के अंदर लेनी होती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। इसको अगर प्रैक्टिकली देखें, मान लो कि सभी स्टाफ को रोका जा रहा है विंटर वेकेशन में, 10 दिन की उसने सभी ने क्लास ली, अब 1 महीने में ही सभी कह रहे हैं हम छुट्टी पे जाएंगे, तो बात तो वही हुई, फिर स्कूल खाली हो गया।
तो उसमें प्रिंसिपल यही करता है, कुछ कुछ लोगों को छुट्टियां देता है, जैसे कुछ को अभी दे दी, फिर जब वो वापस आ गए तो दूसरे को भेज दिया। तो वो कहने को नियम होता है 1 महीने के अंदर लेनी होती, लेकिन प्रिंसिपल उसको आपको दे सकता है, आप ले सकते कभी भी। तो ये था आपको ईएल और सीसीएल से रिलेटेड। अब जैसे इसमें भी है दिया होगा आपके जो है कैजुअल लीव है, आपको अभी दिखा रहे हैं हम। ये देखो कंपेंसेटरी ऑफ है। It has been decided that the accumulation of compensatory leave in lieu of duty on Sunday will not be subject to any limit, but such leave should be allowed within a month of its becoming due. ये आपका वो है रूल का बता रहा है। It has been represented that it is difficult to grant the compensatory leave within 1 month as envisaged, where due to sudden spurt of work, a full section or a wing of an office consisting of a sizable number of employees has to be put on work during holidays. In such cases, the grant of compensatory leave to all the staff within a month is not possible without determined to current work. It has therefore been decided that while as a rule of compensatory leave should be granted within 1 month of its becoming due, this condition may be relaxed in exceptional circumstances where head of the department is satisfied that the grant of compensatory leave to all the staff within a month would cause serious dislocation of current work, provided that not more than 2 days compensatory leave allowed to be available at time. ठीक है, तो ये भी एक मतलब है। फिर इसके बाद तमाम मैंने सर्कुलर आपके डाउनलोड किए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें देख लीजिए। ये जैसे किसी ने पूछा था, द डिटेल्स ऑफ एक्सटेंट रूल फॉर कंपेंसेटरी हॉलीडे फॉर एंड स्पेशल कैजुअल लीव फॉर स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोकसभा में किसी ने पूछा था, तो उसका जवाब दिया गया है। ये देखिए, कंपेंसेटरी लीव इज ग्रांटेड टू ए नॉन गेजेटेड स्टाफ। हाँ, ये भी मुझे बताना था, ये नॉन गेजेटेड स्टाफ को मिलता है। वैसे भी केवीएस या नवोदय या इनमें देखा जाए तो गजेटेड कोई होता नहीं है, वो असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह गजेटेड होते हैं, बाकी प्रिंसिपल भी नॉन गजेटेड ही होता है। तो वो सभी को मिलता है जो भी छुट्टी में काम करते हैं। संडेज और हॉलीडेज सच लीव इज टू बी अलाउड विद इन अ मंथ ऑफ इट्स बिकमिंग ड्यू। एज पर द CCS रूल 1972, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन अवेल स्पेशल कैजुअल लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 30 days इन ए कैलेंडर ईयर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, माउंटेनिंग, ट्रैकिंग। जैसे इसमें 2 चीज़ें, एक तो कंपेंसेटरी लीव की बात हुई है, एक स्पेशल कैजुअल लीव। एक स्पेशल कैजुअल लीव जिसे कब होती है, जब कोई भी स्टाफ किसी कल्चरल एक्टिविटीज़ में जा रहा है, किसी स्पोर्ट में जा रहा है, किसी माउंटेनियरिंग में जा रहा है, ट्रैकिंग में जा रहा है, एक्सपेडिशन में जा रहा है, फैमिली प्लानिंग में जा रहा, यूनियन मतलब संघ की कोई एक्टिविटी में जा रहा, तो उसमें स्पेशल लीव भी मिलती हैं। तो ये था, यहाँ पर भी आपको दिखा दिया कंपेंसेटरी लीव का प्रोविज़न आपके CCS रूल में है। उधर आपको हमने EL भी दिखा दिया था। अब ये देख लीजिए, इसमें जो है नीचे गैजेट ऑफ इंडिया की बात करी गई है। जैसे ये लिखा है इसमें पॉइंट, किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके लिए कोई सरकारी सेवक अवकाश के एक भाग का उपभोग कर लेता है, तो वह पूर्ण अवकाश दिनों में से उपभोग नहीं किए गए अवकाश दिनों के 20 दिन के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित छुट्टियों का हकदार होगा, परंतु एक कैलेंडर वर्ष में जमा की गई कुल अर्जित छुट्टी 30 दिन से अधिक नहीं होगी। यानी ये आप अगर छुट्टियों में काम करते हो तो EL की बात करी गई है। तो ये तमाम चीज़ें जैसे इसमें बात करी गई, आप लोग देख लीजिएगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी नीचे दिया होगा। ये लिखा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ईयर इन विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट अवेल्स ए पोर्शन ऑफ द वैकेशन ही शैल बी इंटाइटल्ड टू एडिशनल अर्न लीव इन सच प्रोपोर्शन ऑफ 20 days एज द नंबर ऑफ डेज ऑफ वैकेशन नॉट टेकन बियर्स द फुल वैकेशन। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें मिल गई होंगी। मैंने CCL, EL तमाम सर्कुलर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिखा दिए, जिसमें प्रोविज़न है आप लोगों को मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए, अगर आपको रोका जाता है तो आप उसके लिए इंटाइटल्ड हैं। यही बताना था मुझे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।